धातु और अधातु का रासायनिक गुण, धातु और अधातु का रासायनिक गुण देखेंगे। और पिछले कक्षा में थोड़ा बहुत रासायनिक गुण देख लीजिए, भौतिक गुण कंप्लीट देख लीजिए। और रासायनिक गुण जो देखेंगे कि धातु जो है जैसे सक्रियता श्रेणी है, उसके बाद देखेंगे कि धातु देखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, यह जो है अम्ल और क्षार दोनों गुण देता है। हम लोग देखे थे इससे पहले कि धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा था तो धातु ऑक्साइड दे रहा था। बिल्कुल। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय थी। कैसी प्रकृति थी? क्षारीय प्रकृति थी। धातु ऑक्साइड क्षारीय होती है और धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होती है। क्लियर? और लेकिन यहाँ जो एल्युमिनियम और जिंक अपवाद निकल गया, ये क्या कर रहा है कि ये अम्लीय का भी गुण दे रहा है, ये क्षारीय गुण दे रहा है। जब अम्ल और क्षार दोनों का गुण देता है उसको हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा धातु किससे अभिक्रिया करता है, कौन सा धातु कितना कम अभिक्रिया करता है, कौन अधिक अभिक्रिया करता है, कौन ठंडा पानी से अभिक्रिया करता है, कौन गर्म पानी से अभिक्रिया करता है, कौन भाप से अभिक्रिया करता है। तीनों चीज देखना है, एक कौन नहीं भी करता ये भी देखना है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे पोटेशियम और सोडियम जो इतना अभिक्रियाशील धातु है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में, ये इतना अभिक्रियाशील है इसको खुले में रख देने पर आकस्मिक आग पकड़ लेता है। अब जब आकस्मिक आग पकड़ेगा नुकसान हो जाएगा। पानियों से अभिक्रिया है, गर्म पानी दे दिए, ठंडा पानी दे दिए, भाप दे दिए, सब से अभिक्रिया है। इसको सुरक्षित रखने के लिए ताकि आग नहीं पकड़े, इसको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबा जाता है, केरोसिन तेल में। उसी प्रकार आगे देखते हैं एनोडीकरण। क्या होता है एनोडीकरण? जब एक एल्युमिनियम धातु है, कौन सा धातु होता है? एल्युमिनियम धातु। जब एल्युमिनियम धातु पर ऑक्सीजन की मोटी परत, इसकी मोटी परत ऑक्सीजन की मोटी परत, जब एल्युमिनियम धातु पर ऑक्सीजन की मोटी परत आता है उस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। साथ ही साथ पहले हम देख लीजिए जस्तीकरण। जस्तीकरण होता है कि लोहा पे जिंक धातु का पता चला जाता है, दस्ता का पता चलाने की प्रक्रिया को लोग क्या कहते हैं? जस्तीकरण। एनोडीकरण जस्तीकरण दोनों की है। और जस्तीकरण का दूसरा नाम क्या है? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए पोटेशियम रखिए, इसको किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं? जल से अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो KOH दे रहा हाइड्रोजन गैस बाहर कर रहा है। और इसके साथ आप याद रखिएगा जब प्रतिफल में ऊष्मा चिन्ह होगा वो क्या कर रहा है? ऊष्मा क्षेपी। जब अभिकारक में ऊष्मा चिन्ह होगा ऊष्मा शोषित। इस रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में पढ़े थे, इससे भी समीकरण पकड़ा जाता है कभी-कभी। नहीं याद मतलब क्षार, OH मतलब क्षार। और हम लोग देखे तो स्वाध्याय रेनियन ने कहा था कि जल में जो होता है अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है और क्षार जो है जल में घुलकर OH- आयन देता है। इस नियम आगे जाके फिर गलत हो गया है, लेकिन हम लोग नियम सही पढ़ रहे। और इसी के संबंध में हम क्षार पढ़े थे। एवन लुईस ने भी नियम दिया था कि जो है अम्ल जो है धनायन होते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं क्षार। उसके बाद आगे देखिए जैसे सोडियम भी है। सोडियम जब हाइड्रोजन से जल से अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आ जाता है आपके दिमाग में एक चीज छपना चाहिए कि सबसे अधिक प्रबल क्षार, सबसे अधिक प्रबल क्षार। अगर HCl कहीं भटक रहा है, सबसे अधिक प्रबल अम्ल, इसका pH मान 1, इसका pH मान 14, इसका pH मान 14, उदासीन विलयन का pH मान 7, रक्त का pH मान 7.4, नींबू का pH मान 2.2। आगे सुनिए। अब मैग्नीशियम धातु है, कौन सा धातु? मैग्नीशियम धातु जो है शीतल जल से अभिक्रिया नहीं करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। शीतल जल से मतलब ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करता है तो नहीं करता है, तो सर किससे करता है? गर्म जल से अभिक्रिया करता है। यही क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो केवल गर्म जल से अभिक्रिया करता है? उसका नाम है मैग्नीशियम, ठीक है। इससे ना तो भाप से फर्क पड़ने वाला है, ना तो इसको ठंडा जल से भी फर्क पड़ने वाला है। और मैग्नीज जो है मैग्नीशियम जो होता है जब हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है तो यह जो होता है पानी में तैरने लगता है। कौन? मैग्नीशियम। आगे सुनिएगा फिर से, हम एक चीज फिर बोल रहे हैं, धातु के एक करके ध्यान दीजिएगा। यहाँ जितना धातु है सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या किसका गुण नहीं देखना। जैसे एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, जिंक हो गया, यह गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता। यह गर्म जल से अभिक्रिया नहीं, ठंडा जल से अभिक्रिया करता है। जब किससे अभिक्रिया करता है? भाप से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? भाप से। ना तो ठंडा जल से फर्क पड़ने वाला, ना तो गर्म जल से। तो दिक्कत आगे देखते हैं। जैसे एल्युमिनियम को
H2O जल से विक्रिया, यहाँ जल को गैस लिखे हैं अर्थात यहाँ जल भाप में है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जल हाइड्रोजन गैस बाहर करता है। अब याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि जब धातु जल के साथ विक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस। तो दिक्कत। अब आगे सुनिएगा, जैसे पारा हो गया, उसके बाद कॉपर, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना, ठीक है। और यह जल का कोनो जल का 3 रूप होता है, ठंडा, गर्म और फिर भाप। तो गैस रूप में कोनो रूप का विक्रिया नहीं करता है, किसी का फर्क नहीं पड़ता है। किसको? पारा को, कॉपर को, चांदी और सोना को। तो धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। उसके बाद आगे आइए कि एक तनु अम्ल है जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक HNO3 बैटरी पानी का सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। उसके बाद बैटरी पानी। अब यहाँ सुनिएगा, तनु जो होता है इसको जब तनु मतलब होता है पतला, HNO3 जब नाइट्रिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है धातु से, जब नाइट्रिक अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। तो क्या करता है? हाइड्रोजन गैस नहीं, क्योंकि यह सबसे अधिक ऑक्सीकारक है। कौन? HNO3, ठीक है। उसके बाद लेकिन इसका भी इलेक्ट्रिक टाइप करने के लिए आ गया मैग्नीज और मैग्नीशियम और मैग्नीशियम जी, मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों अपवाद है। यह क्या करता है? यह हाइड्रोजन गैस देता है, बाहर करता है। दोनों धातु को जब HNO3 से अभिक्रिया कराएंगे तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील एल्युमिनियम की तुलना में मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम फिर मैग्नीशियम की तुलना में एल्युमिनियम, फिर लोहा की तुलना में जिंक अधिक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील के साथ साथ उष्माक्षेपी होता है। ठीक, आगे सुनिए एक्वारेरिया की कहानी। एक्वारेरिया को अम्लजान भी कहते हैं। एक्वारेरिया रॉयल जल का लैटिन नाम से बना हुआ एक्वारेरिया। एक्वारेरिया में जो होता है शांत HCl और शांत HNO3 का, या तो ये शांत HCl का 3 भाग और शांत HNO3 का एक भाग शांत। याद रखिए शांत मतलब शांत मतलब गाढ़ा, मतलब पतला, दोनों गाढ़ा। शांत दोनों रहेगा, कोई एग्जाम में कंफ्यूजन कराएगा, देखिए दोनों शांत रहेगा। और HCl और नाइट्रिक एसिड दोनों 3:1 अनुपात में होता है। इसका है कि सोना और प्लेटिनियम जैसे धातु को भी इसमें गला सकते हैं, ठीक है।